नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार कियान एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि कियान एकेडमी के क्या इनिशिएटिव्स हैं, क्या उनके द्वारा प्रतिबद्धताएं हैं और क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ये सब मैंने आपको पिछली क्लास में जो कि एंशिएंट हिस्ट्री जिसमें हमने सिलेबस बताया है आपको चर्चा की जा चुकी है। इसमें हमने बताया था कि हम आपको सारी कक्षाएं निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे, चाहे वो प्रीलिम्स की हो चाहे वो मेंस की हो, सारी कक्षाएं आपको निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी इस कियान एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और उसी के रूप में हमने शुरुआत कर दी है एंशिएंट हिस्ट्री के सिलेबस के साथ। कल उसकी पहले चैप्टर की कक्षाएं भी आपको मिल जाएंगी। मैंने जैसे कि कियान एकेडमी ने आपसे वादा किया था कि 2 क्लासेस इस पर अभी चलाई जाएंगी, भविष्य में और भी क्लासें चलाई जाएंगी। जैसे अभी कई टीचर्स से बात हो रही है, टीचर्स क्या साथ में हमारे मित्र ही हैं, अभी उनकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, कहीं व्यस्त है वो। उसी समय कुछ समय बाद आपको प्रवीण सिंह भी आपको एज ए ज्योग्राफी या इकोलॉजी के सेक्शन के साथ देखने को मिलेंगे। और भी टीचर भी बात हो रही है, अभी तो प्रवीण सिंह जी का नाम फाइनल किया है, उनके साथ अभी बात चल रही है, तो वो भी कोई ना कोई सेक्शन लेके आपके सामने उपलब्ध रहेंगे जैसा उनके पास टाइम होगा। अभी फिलहाल हम 2 क्लासें ही अरेंज कर पा रहे हैं, मेरी भी व्यस्तता है, इसी कारण से मैं भी अभी 2 क्लास के लिए अवेलेबल रह पाऊंगा। उसी में से दूसरी क्लास है आपकी इंडियन पॉलिटी की। आज हम इंडियन पॉलिटी के सिलेबस पे चर्चा करेंगे। मैंने आपको ये बता चुका हूं कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें और हमसे जुड़ने के लिए चैनल के साथ साथ जो चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है उस पर भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे आपके जो भी डाउट है वहाँ पे उसको एंटरटेन किया जाएगा। और मैंने वहाँ पे गूगल मीट का लिंक भी दे रखा है ताकि भविष्य में टीचर्स के साथ आप लोग मुखातिब हो सकें, क्योंकि माई वे इज़ हाईवे नहीं होना चाहिए, 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, और उसी के लिए हमने इसको बनाया है। जैसे धीरे धीरे चैनल का दायरा बढ़ेगा आप लोगों के सहयोग से, ऐसा उम्मीद है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर लाइव क्लासें भी अरेंज करेंगे। तो आपको तैयार रहना है। मैंने आपको बताया था, जैसे हिस्ट्री में बताया था कि आपको क्या करना है, उसी प्रकार से मैं यहाँ पे भी आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ। A4 साइज शीट का रजिस्टर लेना है, 3 तरीके के पेन लेने हैं, रेड, ब्लैक, ब्लू, और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए पुस्तक आती है घटना चक्र, उसको लेके रखना है। हमने कहा है कि हम टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, टॉपिक वाइज मैं न्यू क्वेश्चंस जरूर कराऊंगा, ये मेरी प्रतिबद्धताएं हैं। निश्चिंत रहिए आपको किसी भी हमारे किए गए वादे में कोई भी कमी दिखती है तो आप तुरंत प्रभाव से हमें कमेंट में बता सकते हैं, या कोई आपकी एडवाइस है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। ये 3 चीज़ें आपको रखनी है। और चौथी जो महत्वपूर्ण चीज़ है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, ये तो आपकी एक नैतिक दायित्व है। हमारी आपके प्रति निष्ठा है, हम ईमानदार हैं, तो आपकी भी निष्ठा हमारे प्रति होनी चाहिए, और वो निष्ठा का क्या पैमाना है मैंने आपको बता दिया है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग पॉलिटी के सिलेबस की ओर चलेंगे। हमारा सिलेबस क्या होगा, दूसरी क्लास जो है हमारी है वो इंडियन पॉलिटी की। सबसे पहले मैंने आपको बताया था किसी भी चीज को जानना है तो सबसे पहले आप उसका सिलेबस जानें, उसका सिलेबस क्या है, उसकी विषय वस्तु क्या है, उसको जानें। सिलेबस वो नहीं जो कमीशन ने दिया हुआ है, सिलेबस हम अपने स्तर पर देखेंगे कि किन किन सिलेबस के टॉपिक्स को आपको पढ़ाकर आगे बढ़ना है। उसी क्रम में सबसे पहले सिलेबस का पहला अध्याय आता है इस अध्याय को मैं कहता हूं दोस्तों अपने शब्दों में 00। अब आपको लग रहा होगा सर ये 00 अध्याय कौन सा आ गया है, उस अध्याय का नाम है, देखो अध्याय कोई 0 नहीं है, हम लोगों ने पढ़ने की सहूलियत में ऐसा रखा है
ताकि हम लोग आसानी से चीजों को पढ़ सके। जैसे वो अध्याय है भारत का संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास, आप जानते हैं कि संवैधानिक विकास का मतलब भारत में संविधान बनाने की नींव कहां से पड़ी। संविधान बेसिकली क्या है? ए सेट ऑफ रूल बुक, एक ऐसा रूल बुक है जिसके द्वारा कोई भी देश या कोई भी व्यवस्था संचालित होती है। आपको देखने को मिलेगा 1773 के एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक्ट लाया गया। कंपनी रेगुलेट हो रही है, इसका मतलब भारत की व्यवस्था को रेगुलेट करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि कंपनी कहां बैठी है? भारत में बैठी है। जब कंपनी रेगुलेट होगी, उसके कार्य रेगुलेट होंगे, तो उसके द्वारा किए गए कार्य भारत में है, तो भारत का रेगुलेशन होगा। इसीलिए भारत का संवैधानिक विकास है। 1773 से लेकर 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक पूरी चर्चा करेंगे। अब इसके में 00 क्यों रखा है, इसको देखें तो दोस्तों यह चैप्टर मॉडर्न हिस्ट्री का भी आता है और पॉलिटी का भी आता है। तो पढ़ाने के क्रम में कोई टीचर इसे मॉडर्न हिस्ट्री का बोल देता है, कोई इसे इंडियन पॉलिटी का बोल देता है, क्योंकि दोनों तो मैं ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को, इसीलिए मैंने इसको 00 दे दिया है। हम अपनी शुरुआत यहाँ से नहीं करेंगे। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कर रहेंगे तो वहाँ पे इसको जोड़कर पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने इसको 00 नाम दिया है। ठीक है, अपने पढ़ने का तरीकीब है, हमें पढ़ना है, हमें जिस भी सहूलियत लगे उसी सेक्शन में बांट के पढ़ना है। ये पहला अध्याय हो गया दोस्तों, जो कि 00। अध्याय नंबर 1 होगा वो अध्याय है 01, जहां से हम इंडियन पॉलिटी की कक्षा को शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण कैसे हुआ? संविधान का निर्माण आखिर में हुआ कैसे? कैसे संविधान सभा बनी? संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ? क्या समय लगा? क्या समितियां बनी? पूरा हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे संविधान का निर्माण। जब संविधान बन गया, 2 साल 11 माह 18 दिन लगे, तो उस संविधान को बनाने में जो समय लगा, कोई ना कोई विशेष बात तो होगी। लचीला है, कठोर है, छोटा है, बड़ा है, लिखित है, अलिखित है, संघवाद की स्थापना करता है, संघीय शासन की व्यवस्था करता है, या अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की स्थापना करता है, ये संसदीय प्रणाली की व्यवस्था करता है। ये सारी विशेषताएं भी तो होंगी। कोई संविधान बना तो कुछ तो यूनिक होगा। हमारे संविधान को उधार का थैला कहते हैं, थैला वगैरह उधार का नहीं है, वो कुछ विशेषताएं हैं उसकी। उन्हीं विशेषताओं को हम जानेंगे जो विशेषताएं भारतीय संविधान को यूनिक बनाती हैं। उसी में हम अध्याय नंबर 2 देखेंगे। उस अध्याय नंबर 2 का नाम होगा संविधान की विशेषताएं। और यहां से आपको पता ही मेंस में भी प्रश्न आता है। मैंने आपको कहा है पीटी मेंस सब मिला के पढ़ेंगे, आप पढ़ते जाइए, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत होती है, आपको खुद यकीन हो जाएगा। बस अपना सहयोग बना के रखें, सब चीज़ पढ़ाई जाएगी आप लोगों को। एक एक सिलेबस कवर किया जाएगा। अगर सिलेबस कवर ना किया जाए, एक एक लिखी हुई बात, तो फिर आप कहिएगा। लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, तो आप लोग भी तो पीछे मत हटिए। प्यार मोहब्बत दोनों तरफ से होना चाहिए ना, तभी वो टिकाऊ रहता है। उसके बाद तीसरा अध्याय आएगा दोस्तों, हमारे संविधान का प्रियम्बल, प्रस्तावना। हम संविधान की प्रस्तावना पे चर्चा करेंगे। प्रस्तावना जो हमारा तीसरा अध्याय होगा। अब जब प्रियम्बल बन गया, प्रियम्बल मतलब संविधान का एक आई कार्ड है। संविधान की विशेषताएं जो है उसको एक स्मॉल ब्रीफ तरीके से कह देना, वही है प्रियम्बल। अभी इतना ही जानिए कि एक तरीके का ब्रीफ
परिचय है, इंट्रोडक्शन है, आपका प्रियम्बल। अब उस ब्रीफ इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, तो बताएगा कि हमारे यहाँ पे कितने राज्य हैं, कितनी यूटीज हैं, उन सब के बारे में हम जानेंगे अध्याय नंबर 4 में, कि किस क्षेत्र पे हम लोग रहते हैं। तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अगला अध्याय होगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र, कि जो संविधान लागू हो रहा है वो उसकी पैरामीटर्स क्या है, किन किन क्षेत्रों में हमारा भारतीय संविधान लागू होता है, जिन जिन क्षेत्र में लागू होगा उसमें रहने वाले लोग क्या कहलाएंगे, नागरिक कहलाएंगे, जहां पे देश की कानून लगता है और जो देश के संविधान को स्वीकार करेंगे वही हमारे देश के नागरिक होंगे। तो अगला जो चैप्टर बन जाएगा अध्याय नंबर 5, वो बनेगा नागरिकता। सिटीजनशिप, नागरिकता। अब जब नागरिक रह रहा है, आपकी टेरिटरी फिक्स है, उसमें रहने वाले नागरिक की पहचान कर ली, तो भाई उन नागरिकों को कुछ अधिकार भी तो देने पड़ेंगे। तो वो अध्याय है आपका 06, मौलिक अधिकार, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार में हम लोग कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं वो जानेंगे, मौलिक अधिकार से संबंधित कौन से वाद हैं, ठीक है, शंकरी प्रसाद वाद जानेंगे, सज्जन कुमार वर्सेस राजस्थान राज्यवाद जानेंगे, केशवानंद भारती बनाम जानेंगे, बॉम्बई वाद जानेंगे, ठीक है, बहुत सारे वाद जो हैं उन सब वाद को हम लोग जानेंगे। गोलकनाथ का वाद आएगा, सारे कोर्ट केसेस भी इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण कोर्ट केस, चाहे वो नागरिकता से संबंधित हो, चाहे वो मौलिक अधिकार से संबंधित हो, आगे जाके अब डीपीएसपी आएगा, उससे सब पे हम कोर्ट केसेस की भी चर्चा करेंगे। अगला अध्याय जो आएगा आपका मौलिक अधिकार हो गए, तो भैया राज्य का भी तो अपना कोई एक प्रकार का कर्तव्य होगा। आपको अधिकार है तो उस अधिकार को पूर्ति करने के लिए राज्य के भी तो अपने कुछ कर्तव्य होंगे, कि राज्य भी तो अपना कुछ कर्तव्य निभाएगा। तो वही राज्य के कर्तव्य क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी। ऐसे तत्व, ऐसे एलिमेंट जो राज्य को डायरेक्शन देते हैं कि आपको क्या करना है, जिससे आम पब्लिक जो रह रही है उसको रहने में सहूलियत हो सके। राज्य के कर्तव्य हैं, सेट ऑफ ऑल ड्यूटीज ऑफ स्टेट इज नोन एज ए डीपीएसपी। राज्य के सभी कर्तव्यों का समुच्चय ही जो है वो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है। तो हम उसको जानेंगे अध्याय नंबर 7 में। अब राज्य के कुछ कर्तव्य हो गए, तो भाई अब अधिकार ले लोगे, कर्तव्य नहीं होगा, तो व्यक्ति के भी तो कुछ कर्तव्य होंगे, तो उसका संबंधित अध्याय हमारा होगा 08 अध्याय नंबर होगा, और वो होगा आपके मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। अभी हम लोग केवल सिलेबस लिख रहे हैं, सिलेबस पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या क्या है, मैं पढ़ाऊंगा क्या क्या चैप्टर। उसके बाद अगला अध्याय आएगा दोस्तों, अध्याय नंबर 9, उस अध्याय का नाम होगा आपके संघ या केंद्र का शासन। संघ मतलब केंद्र ही होगा, पॉलिटी में संघ का मतलब ध्यान रखिएगा, केंद्र समझिएगा, केंद्र का शासन। अब यहां पर हम, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो संघ या केंद्र के शासन को हम 3 हेड में, 3 क्या 4 हेड में दोस्तों बांट के पढ़ेंगे। पहला हेड होगा कार्यपालिका,
एग्जीक्यूटिव बॉडी, पहला हेड होगा दोस्तों कार्यपालिका। कार्यपालिका में भी हम कई प्रकार के हेड्स बांट के देखेंगे। कार्यपालिका में कौन कौन आता है दोस्तों, तो आपको पता है कार्यपालिका में राष्ट्रपति पढ़ना है हमको, प्रेसिडेंट। कार्यपालिका में ही आता है आपका उपराष्ट्रपति, कार्यपालिका में ही आपके आते हैं मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कार्यपालिका में ही आती है मंत्रिपरिषद के हेड प्रधानमंत्री, और कार्यपालिका में ही आते हैं आपके अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। ये जाके संघ के शासन का पहला भाग है कार्यपालिका, और कार्यपालिका में ही आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी आते हैं। एक क्वेश्चन तो ये होगा कि कार्यपालिका में कौन कौन आता है। दूसरा हेड हम कार्यपालिका में बांट के देखेंगे। जो दूसरा हेड है कार्यपालिका के बाद वो है आपका विधायिका, लेजिस्लेचर। विधायिका मतलब कानून बनाने वाली संस्था। अगर आप विधायिका को देखेंगे तो विधायिका में भी दो भाग हमें पढ़ना है। एक तरफ हम पढ़ेंगे राज्यसभा, राज्यसभा, और दूसरी तरफ बांट के पढ़ेंगे हम लोकसभा। तो ये आपकी हो गई विधायिका। तीसरा हम देखेंगे न्यायपालिका। न्यायपालिका इस न्यायपालिका में आपको देखना है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय। और चौथा हेड हम देखेंगे बांट के पढ़ेंगे, वो होगा आपका CAG, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। CAG जिसे आप कहते हैं कैग। इतना करने के बाद आपका संघ का शासन का अध्याय पूरा होगा। यानी जब आप संघ और केंद्र के शासन को पढ़ेंगे तो आपको कार्यपालिका पढ़नी है, कार्यपालिका में ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से चैप्टर है, फिर विधायिका पढ़नी है, फिर सर्वोच्च न्यायालय, फिर CAG। तब जाके आपका संघ का शासन या केंद्र के शासन का अध्याय नंबर जो 9 है वो पूरा हो पाएगा। अब उसके बाद अगला अध्याय हम क्या देखेंगे, अध्याय नंबर जो है आपका 10 देखेंगे। जब संघ का देख लिया है दोस्तों तो राज्य का भी शासन होगा। हमें चैप्टर्स को इस तरीके से ही बांट के पढ़ना चाहिए। संघ का शासन के बाद अब आपको पता है राज्य का शासन पढ़ो। अब राज्य के शासन को भी दोस्तों ऐसे ही बांट के आपको पढ़ना होगा। कैसे? जैसे कि उसमें कार्यपालिका बांटे थे ना, वैसे ही हम इसको भी पढ़ेंगे। पढ़ने में आसानी हो जाती है। इससे विद्यार्थियों को यह रहता है कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। जैसे पहला भाग इसमें भी क्या होगा, कार्यपालिका। राज्य की भी तो अपनी कार्यपालिका होगी। इससे आपको पता चल रहा है जैसी व्यवस्था सेंट्रल की है वैसी ही तो राज्य की भी दिख रही है।
राज्य की कार्यपालिका में क्या क्या आएगा? तो राज्य की कार्यपालिका में केंद्र पे अगर राष्ट्रपति है तो राज्य स्तर पर कौन होगा? राज्यपाल, गवर्नर। राज्य की भी तो अपनी मंत्रिपरिषद होगी, तो राज्य की मंत्रिपरिषद। राज्य का भी अपना एक सीएम होता है, तो मुख्यमंत्री पढ़ेंगे। और फिर एडवोकेट जनरल यानी राज्य का महाधिवक्ता। ये आपकी राज्य की कार्यपालिका हो गई। अब राज्य की कार्यपालिका के बाद राज्य की अपनी एक विधायिका भी तो होगी, तो सेकंड पार्ट होगा आपका विधायिका। विधायिका में भी है वही, कई राज्यों में राज्य की विधानसभा तो होती ही होती है, लेकिन विधान परिषद हर जगह नहीं है। तो विधान परिषद की संरचना वगैरह के बारे में देख लेंगे। हर जगह नहीं है विधान परिषद, ठीक है, कुछ जगह ही है। दूसरी होगी विधानसभा, विधानसभा भी है। विधायिका के बाद राज्य की अपनी न्यायपालिका भी तो होती है, जिसे आप राज्य का उच्च न्यायालय कहते हैं। तीसरा हेड होगा राज्य के शासन में राज्य की न्यायपालिका। इस न्यायपालिका में क्या होगा? हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। लेकिन उच्च न्यायालय के नीचे भी क्या होती है? एक अधीनस्थ न्यायालय भी तो होती है, उसको भी थोड़ा बहुत देख लेंगे। लोअर कोर्ट जिसको कहते हैं आप, अधीनस्थ न्यायालय। अब ये मत सोचिएगा सर सीएजी भी है क्या? सीएजी तो केंद्र स्तर पे होता है, तो वो राज्य का और राज्य के साथ साथ केंद्र का या केंद्र के साथ साथ राज्य का भी ऑडिट करता है, तो इसीलिए सीएजी तो वहीं पे हम पढ़ लेंगे। इस प्रकार से आप देखोगे तो आपका चैप्टर नंबर जो है 10वां यहां पर पूरा हो जाता है। देखिए हम चैप्टर को छोटे छोटे सेक्शन में बांट के देख रहे हैं। आप देख लीजिए, हमने चैप्टर में देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा है कि भाई इसको हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से जोड़ के देखेंगे। फिर संविधान का निर्माण हुआ, ये देखा। फिर संविधान की विशेषताएं देखी हैं, प्रस्तावना क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र देख लिया है। फिर नागरिकता देख लिया है, मूल अधिकार देखा है, डीपीएसपी देख लेना है, फंडामेंटल ड्यूटी देख लेना है। संघ और केंद्र का शासन को हमने बांट के बहुत सिंप्लीफाई मैनर में आपको बता दिया है। कार्यपालिका क्या है, विधायिका क्या है, न्यायपालिका क्या है और सीएजी क्या है। सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ये मत सोचिएगा कि कुछ भी चीज छोड़ी जाएगी। आप पूरा सिलेबस देखेंगे, इससे आपको हमारी अप्रोच पता चल जाएगी कि हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है। हम कोई भी टॉपिक छोड़ने वाले नहीं है। ये मत सोचिएगा कि पहली बार पढ़ा रहे हैं तो उससे चैप्टर की हमें जानकारी नहीं होगी, है ना। हो सकता है कि आप पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन ये मत सोचना कि टीचर पहली बार पढ़ा रहा है, ठीक है। अब आएगा अगला चैप्टर जो है अध्याय नंबर 11। अब अध्याय नंबर 11 में 11वें अध्याय में हम देखेंगे दोस्तों यूटी का प्रशासन। केंद्र पढ़ लिया दोस्त, राज्य पढ़ लिया। आपको पता है भारत में राज्य के साथ साथ यूटी भी तो होती है, उनका भी तो कुछ है। आज ऐसी यूटी भी तो है जिनमें विधानसभाएं हैं। दिल्ली है, पुडुचेरी है। अब तो जम्मू कश्मीर को जब राज्य का दर्जा छीना गया तो वो भी यूटी में आ गया है। तो संघ शासित क्षेत्र का प्रशासन, यूनियन टेरिटरी।
क्षेत्र का प्रशासन। अब उसके बाद अगला अध्याय जो होगा वो 12 होगा। केंद्र राज्य संबंध, कि केंद्र और राज्य का किस प्रकार से संबंध है, क्या विधायी संबंध है, क्या वित्तीय संबंध है, क्या प्रशासनिक संबंध है, उनके बारे में भी जानेंगे। जब आपने केंद्र पढ़ लिया, राज्य पढ़ लिया, यूटी पढ़ लिया है, तो केंद्र राज्य संबंध के बारे में भी जानेंगे। केंद्र राज्य संबंध को हम कौन कितने हेड में बांट के पढ़ेंगे, ये भी एक महत्वपूर्ण है दोस्त। केंद्र राज्य संबंध को हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। देखिए, मैं सारा डिवीजन इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको आसानी रह सके। बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में एक एक चीज को बांट के पढ़ेंगे। पहला हेड क्या होगा इसका, विधायी संबंध कैसे होते हैं। केंद्र राज्य के मध्य कोई टैक्स आता है, केंद्र राज्य के मध्य कानून बनाने की स्थिति क्या है, किस पे केंद्र कानून बना सकता है, किस पे राज्य कानून बना सकते हैं, किस पे दोनों कानून बना सकते हैं। दूसरा संबंध हम देखेंगे, एग्जीक्यूटिव संबंध क्या है, कार्यकारी संबंध क्या है, किन किन मुद्दों पे कार्य कर सकते हैं, कार्यकारी संबंध। और तीसरा क्या है, तीसरे हेड में देखेंगे वित्तीय संबंध कैसा है, फाइनेंशियल कैसा है। टैक्स का कलेक्शन, जैसे जीएसटी का सारा कलेक्शन भारत सरकार करती है, फिर देती है, और अपने टैक्सों में से भी 42% देती है। तो वित्तीय संबंध कैसा है। उसके बाद आपके आ जाती है अध्याय नंबर 13 में लोकल बॉडी। में आ जाता है स्थानीय स्वशासन। लोकल बॉडी, पंचायती राज व्यवस्था। स्थानीय स्वशासन को हम लोग किस तरीके से देखेंगे दोस्तों बांटकर, तो ये ध्यान रखना है आपको। इसको भी हम लोग 2 भागों में देखेंगे। पहला है ग्रामीण स्तर पर, जिसे आप पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। ग्रामीण स्तर पर देखेंगे। सेकंड होगा आपका नगरीय स्तर पर, नगर निगम वगैरह, नगर परिषद वगैरह, नगरीय स्तर पर। यह आपका चैप्टर नंबर 13 हो जाएगा। अगला अध्याय जो होगा इसमें आपके पास अध्याय नंबर 14, जिसमें आपको देखना है आपात उपबंध, इमरजेंसी के प्रोविजन 352, आर्टिकल 352, 356, 360, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे अपने चैप्टर नंबर 14 में। इसी बीच अगला अध्याय जो होगा देखो, यूपीपीसीएस में एक अलग से चैप्टर भी पूछा जाता है, राजभाषा। ठीक है, तो अगला चैप्टर, इसके बाद छोटा चैप्टर होगा राजभाषा। राजभाषा ठीक है। उसके बाद
हमारा अगला अध्याय होगा अध्याय नंबर 16, संविधान संशोधन। जो संविधान संशोधन हुए हैं, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में जान लेंगे, वहां से भी प्रश्न आ जाता है। संविधान संशोधन, उसके बाद आपका अगला अध्याय, अगला चैप्टर 17 होगा जिसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों प्रमुख संवैधानिक आयोग। देखिए, आयोग दो प्रकार के होते हैं, एक ऐसे आयोग जिनका संविधान में उल्लेख है और एक ऐसे आयोग जो संविधान में उल्लेखित नहीं है, जिनको हमारी संसद ने निर्मित किया है। ऐसे आयोग जो संविधान में, उन्हें संवैधानिक आयोग कहेंगे। तो अगला चैप्टर बन जाएगा आपका संवैधानिक आयोग, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जैसे इसके अंतर्गत आप लोग क्या देख सकते हैं, निर्वाचन आयोग, चर्चा में है एसआईआर को लेकर, ये पढ़ेंगे। एससी एसटी ओबीसी आयोग, यूजीसी को लेकर चर्चा में आ गया है ना एससी एसटी, लेकिन यूजीसी क्या है, संवैधानिक आयोग नहीं है, ये ध्यान रखना। उसके बाद आपको लोक सेवा आयोग देख लेंगे हम लोग, वित्त आयोग देख लेंगे, 280 में है। वित्त आयोग देख लेंगे। अब हमने कहा था कुछ आयोग ऐसे भी हैं दोस्तों जो कि संविधान में नहीं है ना। वो कौन से होंगे, गैर संवैधानिक आयोग होंगे। तो वो अध्याय नंबर 18 है। गैर संवैधानिक आयोग, अब इसमें मनमान सारे आयोग आते हैं दोस्तों। तो जो करंट में चर्चा होगा ना, उसके बारे में हम देखेंगे। जैसे करंट में चर्चा आपको देखा जाए तो केंद्र स्तर पर लोकपाल है, गाहें बगाहें आपको भ्रष्टाचार की बातें मिलती हैं। लोकपाल होता है, लोकायुक्त होता है दोस्तों। उसके बाद आपको नीति आयोग देखने को मिलता है। उसके बाद सीवीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है। सीवीसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, सीबीआई का नाम सुनते हो बार बार। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ईडी है दोस्तों, ईडी के बारे में सुनते हो आप लोग। अभी वर्तमान में दोस्तों यूजीसी भी है, उसके बारे में देख लेंगे। मानवाधिकार आयोग है,
आदि। जो करंट में रहेगा उसको हम लोग डिटेल में चर्चा कर लेंगे, अभी इतना ही है। तो जो जो चर्चा में रहते हैं वो आपको देख लेने हैं। इस तरीके से आपका पॉलिटी का सिलेबस पूरा हो जाता है। देख लीजिए, 0 अध्याय से लेकर हमने शुरुआत किया है पूरा। मैंने आपको पूरे के पूरे 18 चैप्टर्स लिखा दिए हैं। अगर वैसे गिनती करेंगे तो 19 हो जाएंगे, वैसे वो 0 अध्याय तो मॉडर्न हिस्ट्री में चला जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको पूरी सिलेबस को डिटेल तरीके से बता दिया है। अब किस चैप्टर से कितने प्रश्न आते हैं दोस्तों, अभी हमें इनमें नहीं पढ़ना है। क्योंकि आप सोचो कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि मूल अधिकार से, या मैं आपको ये बताने लग जाऊं कि देखो फंडामेंटल राइट से 2014 से लेकर 8, 9 इस तरीके से क्वेश्चंस आए, तो वो बेईमानी है। क्या आप क्वेश्चन को देख के पढ़ेंगे या टीचर क्वेश्चंस की संख्या के आधार पर देख के पढ़ाएगा? अभी आपने देखा मिडिवल इंडिया से नहीं पूछे जाते थे, लेकिन पूछ लिए गए, तोते उड़ गए, हवा हो गया। इसीलिए मैंने ये आपको ये नहीं बताया है, ना एंशिएंट हिस्ट्री में बताया है, ना ही पॉलिटी में बताया है दोस्तों कि किस चैप्टर से कितने कितने। पढ़ना सारा ही होता है। देखो मैं किसी एग्जाम को अभी टारगेट नहीं कर रहा, मैंने आपको फाउंडेशन की तरह पढ़ाऊंगा पूरी सिंगल बात, छोटी सी जोटी बातें मैं बताऊंगा। इसीलिए मुझे समय लगेगा। भागा दौड़ी मत कीजिएगा, समय एक बार बिताइए, नहीं तो समय ऐसी लात मारता है ना, फिर याद रहती है। आपको मैंने सिलेबस लिखा दिया है पूरे, ये मेरी गारंटी है कि मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा। आपकी गारंटी क्या है? पढ़ना है और चैनल को बढ़ाना है। क्योंकि हम इतना आपको इनपुट दें और आपकी तरफ से आउटपुट ना आए तो कहीं ना कहीं मनोबल गिरता है। हम इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं कर रहे, लेकिन आपको प्रयास तो करना होगा ना। मैंने बताया था ना, पॉलिटी में क्या है, आर्टिकल 1 में भारत राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट होगा। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, हमने निष्ठा व्यक्त की है, तो आपको निष्ठा व्यक्त करनी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा। कितना सा टाइम लगता है बैठ के, बाकी उसके बदले सारा बीड़ा हमने उठाया है ना, आपको पढ़ाने का, आपके लिए नए क्वेश्चन तैयार करने का, आपके लिए डाउट के लिए एक सेक्शन बना दिया है टेलीग्राम पर। तो इस तरीके से मैंने अपनी चीजों को आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। और कल से आपकी अब हर एक चैप्टर की दोनों सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आपको क्या करना है, रजिस्टर लेके बैठना है, तीनों तरीके के पेन लेके बैठना है, और आज जाके मार्केट से एंशिएंट हिस्ट्री की घटना चक्र और इंडियन पॉलिटी की घटना चक्र को लाके रख लीजिए। नए क्वेश्चन हम कराएंगे, PYQs आपको देख के चलना है, और जो भी ना आए हमें पूछिएगा, या तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें या टेलीग्राम पे अपने डाउट को पूछ लें। सिलेक्शन के लिए सकारात्मक रहिए, विश्वास रखिए, आपका के साथ कोई चीटिंग नहीं होगी। विश्वास रखिए, सबसे बड़ी बात होती है विश्वास। ठीक है, तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सिलेबस लिखा दिया है, टू द पॉइंट बात करेंगे। मैंने आपको कहा है कि मैंने आपको ये नहीं बताया कि किस चैप्टर से कितने कितने प्रश्न आएंगे, क्योंकि जब टीचर पढ़ाता ही नहीं है उस प्रश्नों को देखकर, तो वो बताने का कोई मतलब नहीं होता दोस्त। क्योंकि क्या किसी संघ लोक सेवा आयोग या स्टेट के जितने भी आयोग हैं, उन्होंने कभी बताया कि हम इस चैप्टर से पूछेंगे, ये चैप्टर से इतने प्रश्न आएंगे इसलिए पढ़ो? देखो, इंपॉर्टेंट की बात होती है अंतिम घड़ी में। जब आपने पूरा पढ़ लिया है तो रिवीजन के समय पे किस पे ज्यादा जोर डालना है। मैं ये मान के चलता हूं कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आपकी स्लेट पूरी खाली है। आपको पॉलिटी जब हमसे पढ़ोगे ना, तब याद आएगा कि वो पुराने नोट्स तो कबाड़ हो गए, उसको हटा दो। तो रजिस्टर लेके बैठिएगा, कल दोनों क्लास होके आपकी स्टार्ट होगी। आपके भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। हमें आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, ध्यान रखिए।